टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स कि एक कंपनी जो है, क्योंकि देखें जब आप मोड ऑफ बिजनेस थ्रू कंपनी कर रहे होते हैं तो उसके जो डिसीजंस वगैरह लेने के लिए कोई मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, कोई भी आपने ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना है जिसमें या तो अगर कोई ऐसी नेचर है कि उसमें कोई डायरेक्टर्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मतलब उनका इंटरेस्ट भी है, और ये कोई भी मतलब मैटर जो कि कंपनी की जिसे कह लें कि आप बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, या इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस भी हो सकती है वो मीटिंग्स, ठीक है, या जो कोई स्पेशल बिज़नेस है उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फिर एक जो प्रॉपर फॉर्मल फोरम है ना, वो मीटिंग का है। मीटिंग से मुराद ये कि जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के कंपनी के जो करता धरता हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। लेट्स सपोज मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि अगर किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई लोन लेना है, देखें ना, आपने पढ़ा हुआ है कि कंपनी की जो एम्प्लॉयड जो अथॉरिटी है ना, वो ये है कि वो लोन ले सकती है, बोरविंग कर सकती है, कितना ले सकती है, किससे ले सकती है, ठीक है, उस पर फाइनेंस कॉस्ट कितनी होगी, ये सारे जो डिसीजंस हैं ये मीटिंग में डिसाइड हो रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो हम मीटिंग्स पढ़ने जा रहे हैं, अब देखें जिस तरह डायरेक्टर्स की मीटिंग है सेम इसी तरह मेंबर्स की मीटिंग भी हो सकती है। ठीक है, जो कंपनी के ओनर्स हैं, अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं मोस्टली वो शेयर होल्डर्स भी होते हैं। ठीक है, अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसमें तो मतलब थोड़े ही बस डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर आपको पता है प्राइवेट कंपनी में जो है ना वो 2 की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक अनलिस्टेड में 3 की है, लिस्टेड में जो है वो 7 डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, और मोस्टली केसेस में वो मेंबर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो बोर्ड की जो मीटिंग होती है वो अलग होती है। उसके बाद मतलब उसी मीटिंग में अगर कोई वो रेजोल्यूशन परटेनिंग टू मेंबर पास करें तो वो जैसे है ना, मतलब मेंबर्स की मीटिंग है ना, वो भी आप उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन देखें ये है कि इसमें वो मेंबर्स की मीटिंग कंसीडर होगी, उसके लिए रेजोल्यूशंस अलग हैं, उसके लिए स्पेशल बिजनेसेस, ऑर्डिनरी बिजनेसेस वो अलग हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए अलग हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ अ कंपनी। देखें स्टैट्यूटरी मीटिंग नाम से ही जाहिर है। ठीक है, अब और दूसरा एक बात ज़हन में रखें कि जो हम मीटिंग पढ़ने जा रहे हैं ये मेंबर्स की मीटिंग है। ठीक है, कंपनी के जो जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है ये उनकी मीटिंग है। स्टैट्यूटरी लफ्ज़ से जाहिर है कि स्टैट्यूट ने कहा हुआ है, लॉ ने, रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, ये भी लॉ आपको कह रहा है कि आपने ये मीटिंग करनी है, कंपनीज एक्ट आपको कह रहा है। ठीक है, किस टाइम पीरियड में करनी है, ठीक है, एजेंडा क्या होगा, क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, ये सब चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल shall within a period of 180 days from the date at which the company is entitled to commence business or within 9 months from the date of its incorporation whichever is earlier। आप रजिस्टर हुए हैं, आपको 9 महीने हो गए हैं, या आपने जो बिज़नेस एंटाइटल टू कमेंस बिज़नेस था वो आपको सर्टिफिकेट मिल गया है विद इन 180 डेज़, इनमें से जो भी पीरियड पहले ख़त्म हो रहा है, पहले आ रहा है, आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग बुला लेनी है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब आप जो जा सकते हैं वो क्या है 9 मंथ विच एवर इज़ अर्लियर। जो भी अक्सर बेशर ऐसा होता है कि आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ना मिले, व्हाट्स एवर रीज़न। देखिए ना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आपने जितने पैसे लिए थे उनके अगेंस्ट अलॉटमेंट कर दी हैं। ठीक है, कोई भी मनी जो है ना वो डायरेक्टर्स की तरफ से पेबल नहीं रही। ठीक है, आपने सारे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर दी हैं, सीईओ ने अपने साइन के साथ लेटर हेड पे कंपनी पे रजिस्ट्रार को फाइल एक मतलब सर्टिफिकेट भी जमा करवा दिया है कि जी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ना वो पूरी हो गई हैं, तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस दे दिया जाता है जो कि पब्लिक कंपनी के केस में होता है। तो इस केस में फिर क्या है, आपने जो है विद इन 180 डेज ऑफ द एंटाइटल टू कमेंस बिजनेस आपने जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो कॉल करनी है। और ये मीटिंग पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद ये होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। ठीक है, मेंबर्स की मीटिंग को आपको पता है जनरल मीटिंग कहते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की मीटिंग होती है वो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम BOD मीटिंग्स कहते हैं उसको। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ फर्स्ट AGM of a company is decided to be held earlier, no statutory meeting shall be required। हम इसके साथ ना AGM को भी पढ़ लेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग, ये भी मेंबर्स की ही मीटिंग है, ठीक है। और देखें ना, ये ना स्टैट्यूटरी मीटिंग है ना, ये कंपनी की ज़िंदगी में एक दफ़ा होती है, मतलब लाइफ में एक ही दफ़ा है। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई है, अब उसने जब वाउंड अप जब तक नहीं हो जाती, मतलब देखें ना, कंपनी आपको पता है कोई मरती नहीं है, मतलब उसमें जिसे हम एक कॉन्सेप्ट भी है ना, हम उसको कहते हैं कि परपेचुअल सक्सेशन रहती है इसमें, ठीक है। लोगों के आने जाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र होती रहती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। मतलब कंपनी इज फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड शुड बी वाउंड अप और एंडेड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ऐसे कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो कंपनी की जो पूरी ज़िंदगी में मीटिंग एक ही दफ़ा होनी है, वो स्टैट्यूटरी मीटिंग है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो एनुअल जनरल मीटिंग है ना, उसकी भी ना गाइडलाइंस कुछ इसी तरह की है। मतलब उसमें लिखा हुआ है कि आपने ना विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने वो कॉल करवानी है। अब विद इन 16 मंथ है ना, आप बेशक चौथे महीने बुलवा लें मीटिंग, छठे महीने बुलवा लें, 8वें बुलवा लें इनकॉर्पोरेशन के, ठीक है। अगर वो मीटिंग हो जाए एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि उसमें भी मेंबर को बुलाया गया था, ठीक है, और कमो बेशतर सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, तो फिर वो कहते हैं कि फिर आपको ना स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंपनी सेक्रेटरी की एक वो होती है भाई, उसकी जिसे कह लें कि स्वाबदीद भी और अच्छी प्लानिंग भी, कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं। मतलब ये तो नहीं है ना कि एक दफ़ा स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाई, ठीक है, उसमें आपको पता है मीटिंग में अच्छे खासे ना एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके थोड़े से अरसे बाद AGM ड्यू हो गई, वो भी बुला ली। वो AGM तो लाजमी बुलानी है ना, इसमें आप कमी बेशी कर सकते हैं। मतलब अगर AGM बुला ली पहले, ठीक है, फर्स्ट AGM, तो फिर आप स्टैट्यूटरी मीटिंग ना करें। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग भी की और AGM की तरफ भी आपके 16 महीने पूरे होने जा रहे हैं, विद इन 16 मंथ आपने अकाउंट्स वगैरह ऑर्डनरी बिजनेसेस जो है ना वो देने हैं, देखने के लिए, अप्रूव करने के लिए, तो फिर आपको दोनों करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अब आपने देखना डिसाइड करना होता है। कंपनी जब फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हो, उन्होंने अपने कंसल्टेंट्स वगैरह से गाइड ले लेनी होती है कि वो इस तरह से मैनेज करें कि AGM करवा लें और वो स्टैट्यूटरी मीटिंग वाली रिक्वायरमेंट भी जो है ना वो इसी में कवर हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद जी द नोटिस ऑफ अ स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी सेंड टू द मेंबर एटलीस्ट 21 डेज, ठीक है। AGM है भाई, सॉरी AGM का जनरल मीटिंग है, तो एटलीस्ट 25 डेज इसका नोटिस होना चाहिए। उसके बाद इस मीटिंग में नोटिस के साथ क्या जाएगा, द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ठीक है। देखें ना, वैसे AGM की उसके साथ ना एनुअल रिपोर्ट जाती है, लेकिन इसके लिए हम ना फिर लफ्ज़ भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अकाउंट्स वगैरह ये वो शेयर होल्डर की लिस्ट लगा देंगे, अंडरराइटिंग कमीशन कितना दिया, डिस्काउंट कितना दिया, कितने शेयर की अलॉटमेंट हुई है, कितने कंसिड्रेशन मिली है, ये सारी चीज़ें आपने वो करना होता है। द टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या क्या करेंगे, द टोटल क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, डिस्टिंग्विश शेयर allotted other than in cash and stating the consideration for which they have been allotted, ठीक है। अगर अदर देन कैश है तो आप मतलब ब्रेकअप देना है ना कि कैश में इतने किए, अदर देन कैश इतने किए, और अदर देन कैश है तो उसमें क्या है, ठीक है। आपने कोई जो है ज़मीन वगैरह के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया, आपने उसको बिल्डिंग के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया, या क्या उन्होंने आपको पैसे दिए, ये मतलब किस तरह की कंसिडरेशन दी कि जो आपने उनको शेयर इशू किए। द टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल शेयर अलॉटेड, ठीक है, कितना कैश आपको मिला है। एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसीट ऑफ द कंपनी एंड द पेमेंट मेड देयर अप टू अ डेट विद इन 15 डेज ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। मतलब 15 दिन आपने रिपोर्ट लेट्स सपोज आज जो है ना आप बना रहे हैं आप बैठ के, तो इससे 15 दिन तक के जो मतलब जो जो चीज़ें हो चुकी हैं ना विद इन 15 डेज तक अपडेटेड, वो आपने रिपोर्ट में इंकॉर्पोरेट कर देनी है, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट्स कंपनी की बना देनी। एग्जिबिटिंग अंडर डिस्टिंक्टिव हेडिंग द रिसीट ऑफ द कंपनी फ्रॉम शेयर्स एंड डिवेंचर एंड अदर सोर्सेज, आपने बताना है कि जी पैसे आए कहाँ से, ठीक है, शेयर से कितने आए, डिवेंचर से कितने आए, पेमेंट कितने की, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने पे किए, ये सारी चीज़ें आपने, बैलेंस इन हैंड कितना है, ये चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है। और इसको ऑडिट भी करवाना है। द नेम एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का नेम एड्रेसेस, उनके पेशे क्या हैं जी,
चीफ एग्जेक्टिव कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ऑडिटर्स कौन। देखिए ना, पहली मीटिंग है, शेयर होल्डर्स को पता नहीं है, तो आपने बेसिकली शेयर होल्डर को नाव हाव देनी है, कौन डायरेक्टर हैं, कौन ऑडिटर्स हैं, कौन सीएफओ है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने ऑफिसर्स हैं वो देने हैं। या अगर उसमें कोई चेंजेस आई हैं तो वो भी आपने बताना है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे ये लोग डिसाइड हुए थे, अब ये हैं। द पर्टिकुलर ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ विच इज़ टू बी सबमिटेड टू द मीटिंग फॉर इट्स अप्रूवल। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था उसकी कोई मॉडिफिकेशन होनी है तो वो भी मीटिंग में डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। द एक्सटेंट टू विच द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ़ एनी हैव बीन कैरिड आउट एंड द एक्सटेंट टू विच सच कॉन्ट्रैक्ट हैव नॉट बीन कैरिड आउट, ठीक है। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है ये होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, लेट्स सपोज 1000 इशू किए जनरल पब्लिक को, तो वो अंडर राइटर्स है ना, इनको अंडर राइट भी करवा लेती है, अंडरटेकिंग ले लेती है कि अगर पब्लिक इसको सब्सक्राइब ना कर सकी तो वो कहते हैं कि हम आपको जो है ना कॉन्फिडेंस देते हैं, हम आपको श्योरिटी देते हैं कि हम आपके करवा देंगे, ठीक है। तो वो उस पर कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। तो ये कंपनी अपने आप को ना सिक्योर करने के लिए जो है ना वो कर रही होती है। तो बताएं जी, अगर कोई अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट था इस तरह का, कितना एग्जीक्यूट हुआ, कितना नहीं हुआ। एग्जीक्यूट वो नहीं होगा, ज़ाहिर ही बात है, जो पब्लिक ने ले लिए हैं तो वो समझो उन्होंने ले लिए, तो आपको एग्जीक्यूट करवाने की ज़रूरत नहीं है। द पर्टिकुलर ऑफ एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेड आर टू बी पेड इन द कनेक्शन विद द इशू और सेल ऑफ शेयर टू एनी डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर्स वगैरह ने शेयर सब्सक्राइब किए हैं तो कमीशन वगैरह तो नहीं पे करना पड़ा कंपनी को। ये वो इस तरह की चीज़ें आपने बतानी है। बेसिकली ये है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके आज के दिन तक जब मीटिंग हो रही है, विद इन 15 डेज़ तक अपडेटेड रिपोर्ट देनी है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी आपने चीज़ें शेयर होल्डर की गोश गुजार देनी है। और इस रिपोर्ट पे जो है ना सीईओ, सीएफओ, एटलीस्ट फंड डायरेक्टर साइन कर रहे होंगे लिस्टेड कंपनी के केस में। द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शेल आल्सो कंटेन अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर, ठीक है। कंपनी के क्या बिजनेस चल रहा है, किस तरह से जो है ना इनकॉर्पोरेशन से ले के अब तक बिज़नेस प्लान क्या है, ठीक है, उसमें चेंजेस क्या हुई हैं। जो आपने एक दफ़ा स्टार्ट में प्रोस्पेक्टस इशू किया था ना, जिससे लोगों से पैसे ले लिए थे, तो आज हमें बताएं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, कितना एग्जीक्यूट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, ताकि उनको पता तो चले ना कि शेयर होल्डर्स को कि क्या चल रहे हैं, हमारा पैसा किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट shall so far as it relate to the shares allotted by the company, the cash received in respect of such share and to the receipt and payment of the company be accompanied by a report of the auditor, ठीक है। कितने शेयर इशू हुए, कितना कैश आया और रिसीट एंड पेमेंट, इस पे ना अपने ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी ले लेना है। और जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है ना, इसका फॉर्मेट होता है कंपनी की जो रेगुलेशंस है ना 2024 की, उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है उसका कि आपने ये चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी, यही जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि यही चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है इसमें। उसके बाद जी, द डायरेक्टर शेल कॉज अ कॉपी ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर एज अफॉरसेड टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे ही आपने नोटिस भेजा है ना शेयर होल्डर को, तो आपने जो है इसकी ऑडिटर्स की रिपोर्ट के साथ ही स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी भेज देनी है रजिस्ट्रार वगैरह को, मेंबर को। उसके बाद जी, द डायरेक्टर शैल कॉज अ लिस्ट शोइंग द नेम, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी एंड एड्रेसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। उन्होंने ये लिस्ट भी देनी है, कितने कितने शेयर अलॉट हुए हैं, सारी चीज़ें। द मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एट द मीटिंग शेल बी एट लिबर्टी टू डिस्कस एनी मैटर, ठीक है। मेंबर्स जो होते हैं ना वो मीटिंग में मौजूद हों तो फिर कुछ भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और वो कर सकते हैं। लेकिन बस ये जहन में रखें कि रेजोल्यूशन जो है ना वो सिर्फ उसी के पास होगी जिसका नोटिस गया हुआ था, वेदर प्रीवियस नोटिस हैज़ बिन गिवन और नॉट, ठीक है। कुछ भी डिस्कस कर लें, नोटिस दिया है नहीं दिया, सियासी बातें शुरू कर दें, खैर इस तरह की बातें ना प्रोहिबिटेड होती हैं, करनी नहीं होती। बट नो रेजोल्यूशन ऑफ विच नोटिस हैज़ नॉट बीन गिवन, ठीक है। कोई डिसीजन लेना ना तो वो डिसीजन उसी का होगा जिसकी रेजोल्यूशन नोटिस के साथ सर्कुलेट हुई थी। ये नहीं है कि मीटिंग में बैठ के ख्याल आया यार वो काम भी कर लें, नहीं, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। द मीटिंग में एडजर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एट एनी एडजर्न मीटिंग any resolution of which notice has been given in accordance with the article either before or after the date of the original meeting may be passed, ठीक है। अगर कोई एडजर्न मीटिंग में पास होती है ना रेजोल्यूशन, तो वो सेम ही कंसिडर की जाएगी जैसे ये
जो है ना आज ही पास हुई, ये नहीं है कि जब कभी मीटिंग एडजर्नमेंट हुई थी तब हुई थी, नहीं। उसके बाद जी एनी कंट्रावेंशन और डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एन ऑफेंस लाइबल, ठीक है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी स्टैंडर्ड स्केल 2 और दूसरी पब्लिक कंपनी उनके लिए लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। बस काइंडली गिव मी 1 मिनट, हम जो है ना AGM भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मुशाहिद भाई। अभी मैं वो फ्लैट पे ही था,